हेलो गाइस, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं फिजिक्स का टीचर यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेलीस्कोप, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आज हम इसे करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि NCERT का मैं जो है ये कंटेंट करवाऊँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। तो टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं गाइस। तो इसमें जो है, अगर हम स्टार्ट करें स्टार्टिंग से, देखो ये इसकी मैग्नीफिकेशन है। टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं। इट ऑल्सो हैज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। अब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि भाई दो लेंस थे वहाँ पर, एक ऑब्जेक्टिव था एक आईपीस था। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट यहाँ पर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है गाइज, उसकी फोकल लेंथ लार्ज है और उसका जो एपरेचर साइज़ होता है वो भी यहाँ पर लार्ज होता है आईपीस के मुकाबले। ठीक है, वहाँ पे उल्टा था गाइज कि आईपीस का जो फोकल लेंथ था वहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है। जो लाइट आ रही है, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो सीधी ऑब्जेक्टिव पर एंड फॉल करेगी और उसकी एक रियल इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, एक रियल इमेज हमें मिलेगी और आईपीस क्या करेगा, उस इमेज को मैग्नीफाई करने का काम करेगा। ठीक है, रियल इमेज होगी वो और इन्वर्टेड होगी। गाइज याद रखना, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही था कि जो है वो इमेज आपकी इन्वर्टेड बनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग, जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज़ इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। इट इज़ इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। देखो ये रहा बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा क्या है? बीटा वो एंगल है जो कि इमेज के साथ बनता है और अल्फ़ा एंगल जो है ऑब्जेक्ट के साथ बनता है। तो दैट इज़ एंगुलर मैग्नीफिकेशन गाइज। और यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि जो बीटा होता है वो आपका हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड में आई लेंस का फोकल लेंथ। ये ऐसा ही मैग्नीफिकेशन हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टॉपिक में ड्राइव किया था। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार देख ले, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैग्नीफिकेशन को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा भी आपका हो जाएगा एच अपॉन में, अल्फ़ा हो जाएगा आपका एच अपॉन में एफ ओ हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड में हाइट ऑफ द फोकल लेंथ। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी एफ ओ अपॉन एफ ई, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ डिवाइड में आई पीस की फोकल लेंथ। तो गाइज ये जो है मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप की है, आप इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है इन्होंने वो टेलीस्कोप है विद इट्स मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सिंपल सी वही वाली बात है कि जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हम लेंगे वो लेंगे एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को अगर हम जोड़ दें आई लेंस की फोकल लेंथ में, तो ये एक प्रकार से जो है आपके टेलीस्कोप की लेंथ मानी जाएगी। जैसे मैं इसको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा भी। जैसे मान लो ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई लेंस है, तो इसकी एक फोकल लेंथ होगी और इसकी भी एक फोकल लेंथ होगी। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं गाइज आगे कि जैसे कि मान लो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है टेरेस्ट्रल टेलीस्कोप्स हैव जो गाइज इन्वर्टेड इमेज बनी है, हमारी जो इन्वर्टेड इमेज बनी है उसको सीधा भी तो करना है, इरेक्ट भी तो करना है। तो ऐसे टेलीस्कोप टेरेस्ट्रल होते हैं जो कि इन्वर्टेड इमेज को सबसे पहले इरेक्ट किया जाता है। इन्वर्टेड इमेज को क्या किया जाता है? इरेक्ट किया जाता है। उसकी हेल्प से हम जो है किसी भी इमेज को इरेक्टेड पोजीशन में देख सकते हैं। तो
अब देखो दो तरह के टेलीस्कोप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। दोनों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दोनों ही टेलीस्कोप्स को सेम पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। दोनों को हम फार ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पता है कि भाई जो फोकल लेंथ है वो एफ ओ अपॉन में एफ ही है। मान लो गाइज हमने दो लेंस लिए हुए हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, और जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर कर दी। तो अब देखो ये 100 के बराबर आ जाएगा। अब 100 जो है वो मैग्नीफिकेशन होगी टेलीस्कोप की, मतलब 100 टाइम्स तक हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं तो 100 टाइम्स तक वो इंक्रीज़ हो सकता है अपने ओरिजिनल साइज़ के, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मैग्नीफिकेशन को विजुलाइज कर सकते हैं टेलीस्कोप के। और आइए इसका थोड़ा डायग्राम हम देख लेते हैं कि ये इसका डायग्राम है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायग्राम भी बनाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर देखो ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये इसकी जो फोकल लेंथ है ज़्यादा है, और ये वाला जो आपका आई पीस है इसकी फोकल लेंथ कम है। अब ऊपर से जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका, जैसे मान लो दूर से कोई ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं, तो आपको पता है गाइस वो पैरेलल ही सीम होती है हमें। जब दूर से कोई रेज आती है तो हमें इट सीम्स लाइक कि वो पैरेलल आ रही है, ठीक है। जैसे ही वो एंटर करेगी, यहाँ पर देखो एंटर करेगी तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा। देखो यहाँ पर इसको कन्वर्ज कर दिया है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है वो विदाउट कन्वर्ज होती है, मतलब वो सीधी निकलती हैं, उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये आपकी रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और ये इमेज किसने बनाई है गाइज? ये इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने। यहाँ पर याद रखना जो बहुत ज़रूरी है आपको, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखो यहाँ पर जब ये रेज फोकस करेंगी यहाँ पर आई पीस के नीचे वाले हिस्से पर, तो हम ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट होंगी। और जब हम सामने से बढ़ाएंगे तो आपकी जो इमेज बनेगी दोस्तों, वो इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये वाली इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा आई पीस के लिए। अब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ है गाइज? ये रखा हुआ है फोकल लेंथ पर। याद रखना आई पीस के फोकल लेंथ पर रखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ पर रखा रहता है कन्वेक्स लेंस के, तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। तो देखो इमेज सीधी आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। इन्फिनिटी पर बनने का मतलब है गाइस बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा ब्लर दिखाई देगा लेकिन काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद हम उसको एडजस्ट करके, टेलीस्कोप में स्क्रूज वगैरह होते हैं, वहाँ से हम उसको एडजस्ट करके शार्प कर सकते हैं, या अपनी इमेज को हम डी पर बना सकते हैं। डी क्या होता है गाइज? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर। वहाँ पे वो हमें शार्प दिख जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये देखो ये वाला डिस्टेंस गाइज, ये आपका लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होता है, यानी कि सम ऑफ फोकल लेंथ एंड प्लस सम ऑफ आई फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो एफ ओ प्लस एफ ई गाइज, एफ ओ प्लस में एफ ई, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। तो आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया है। ऐसा चीज़ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं समझाने का। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको टेलीस्कोप बताया, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के बारे में बताया, उसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, और साथ में हमने रे डायग्राम देखा है टेलीस्कोप का, ठीक है। आइए अब इसकी थोड़ी सी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। और ये जो गाइज हमने टेलीस्कोप देखो बच्चों, टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, पेपर में कई बार पूछा गया है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो अगर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पूछे तो आपको बनाना है ये वाला डायग्राम, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग, जो रिफ्रैक्ट करे लाइट को, ठीक है। आप देख रहे हो कि इसमें लाइटें रिफ्रैक्ट हो रही हैं, लेंस का यूज़ कर रहे हैं। और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें हम एज ए मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। कास्ट ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। द मेन कंसिडरेशन विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एडवांटेज कह सकते हैं इसकी, कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कि एक प्रकार का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, उसका जो मेन एडवांटेज है वो लाइट को गैदर करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ बहुत बड़ा है, तो लाइट को गैदर करेगा। और द फॉर्मर क्लियरली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ही बात है। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ अगर बड़ा होगा, लार्जर डायमीटर होगा, तो वो किसी भी फेंटर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर आपको दिखाएगा,
उसको क्लियरली आपको दिखा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है, साइज़ है, डायमीटर है, कुछ भी कह लें आप, वो अगर बड़ा होगा तो आप आराम से देख सकते हो, ईजी देख सकते हो। द डिज़ायरेबल एम इन ऑप्टिकल टेलीस्कोप इज़ टू मेक दैम विद एन ऑब्जेक्ट लार्ज डायमीटर। अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ आती है छोटी सी, जो कि डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाती है, कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम पावरफुल बना सकते हैं अगर उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ हो रहा है उसका डायमीटर हम बढ़ा दें। लेकिन इससे करने से क्या होगा कि आपके ऑपरेटर का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा गाइज, बल्कि हो जाएगा और इजी टू कैरी, वो मतलब नहीं रहेगा हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बोला भी हुआ है कि भाई जो लार्जेस्ट लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसका डायमीटर हमारे पास 40 इंच का है, लगभग 1 मीटर हो जाएगा वो। और वहाँ पर कहाँ पर शिफ्ट है वो इस टाइम, यक्स ऑब्जर्वेटरी इन विस्कोनिजिन, यूएसए के अंदर है, ठीक है। तो जो लार्जर डायमीटर का टेलीस्कोप है वो कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। ये आपको याद नहीं करना है गाइज, ऐसा इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं आता फिजिक्स में, बट आपको एक फैक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। सच बिग लेंस टेंड टू बी वेरी हैवी एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू मेक सपोर्ट बाय देयर एजेस। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसे टेलीस्कोप जो लार्जर ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो गाइज़ ये इसकी डिसएडवांटेज है। लार्जर साइज होने की वजह से उसके अंदर जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, क्रोमेटिक एब्रेशन या फिर डिस्टोर्शन, ये ज़्यादा होती हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन होता है कि जब आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की फोकल लेंथ है उनका जो कलर का जो फोकल लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट बनता है। मतलब सारे के सारे कलर एक पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाते हैं। जैसे रेड कलर है उसका फोकल लेंथ अलग होगा, वॉयलेट कलर है उसका फोकल लेंथ अलग होगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसी डिस्टोर्शन मतलब इमेज की क्वालिटी आपकी ख़राब बनती है, इमेज की क्वालिटी आपकी ख़राब बनती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के, या फिर आप कह लें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के। इनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया गाइज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें हमने क्या यूज़ करना है, कॉनकेव मिरर। क्या यूज़ करना है, कॉनकेव मिरर। अब देखो ये पेपर में आता नहीं है गाइस कि डिसएडवांटेज क्या थी टेलीस्कोप की, अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कोई भी क्वेश्चन कि डिसएडवांटेज या एडवांटेज पूछ रहा है वो किसी भी रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। बट ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कहानी की तरह आप याद रखोगे सारी चीज़ें तो आप लंबे टाइम तक उसको याद भी रख पाओगे, ठीक है। कि सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आया, फिर जो है उसकी कुछ डिसएडवांटेज आ गई हैं, डिसएडवांटेज भी आपको मालूम होनी चाहिए, देन फिर रिफ्लेक्टिंग आया। तो इस तरीके से याद रखोगे तो एक कहानी एक लिंक हो जाती है, स्टोरी याद हो जाती है हमें। अच्छा, अब उसके बाद जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आया, उसमें हमने एज ए कॉनकेव मिरर यूज़ किया, क्योंकि गाइस मिरर में ही रिफ्लेक्शन होता है, हम वहाँ पे लेंस तो यूज़ करेंगे नहीं, रादर देन ए लेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कॉनकेव मिरर। टेलीस्कोप विद मिरर ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, ये तो मैंने आपको बता दिया है। देयर इज़ नो क्रोमेटिक एब्रेशन, बिल्कुल सही बात है, तभी ये आया है ये कि यहाँ पर कोई क्रोमेटिक एब्रेशन या डिस्टोर्शन नहीं होता है इमेजेस में। मैकेनिकल स्पॉट इज़ मच लेस ऑफ प्रॉब्लम सिंस ए मिरर। अब देखो यहाँ पर गाइज मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आइए एक बार डायग्राम पर ही थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम कई बार बनाने के लिए आता है पेपर में। कि देखो यहाँ पर ये पूरा एक एपरेटस होता है ये इस तरीके से, और ये होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव मिरर, ठीक है। अब देखो इसकी भी काफ़ी स्टडी की गई, इस पर भी काफ़ी पॉइंट्स ऐड किए गए। सबसे पहले जब हमने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था तो उसमें ना ये वाला पार्ट नहीं था गाइस, ये वाला पार्ट मिस था, इसमें ये वाला पार्ट नहीं था। यहाँ से हम उसको देखते हैं, यहाँ से हम उसको व्यू करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने व्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कि हमने एज ए मिरर यूज़ किया है, एज ए ऑब्जेक्ट को हमने मिरर यूज़ किया है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं। और पहले वाले जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप थे गाइस, इसमें ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, मतलब सेकेंडरी मिरर नहीं हुआ करता था। तो उससे होता क्या था, एक प्रॉब्लम होती थी कि रेज जा रही हैं और रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वो सीधी अंदर चली जाती थी, यहाँ पर इस तरीके से ये अंदर चली जाती थी। आप जब इसकी रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेज ऐसे गई और इस वाले पार्ट में सीधी चली गई ऐसे। तो इससे होता क्या था कि काफ़ी सारी रे जो है लॉस हो जाती थी और इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी।
तो उसके बाद इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया इसके डिज़ाइन को। होता क्या है कि यहाँ पर एक सेकेंडरी मिरर को रख दिया गया, ये मेन ऑब्जेक्टिव मिरर है, यहाँ पर एक सेकेंडरी मिरर को रख दिया गया। अब रेज आ रही हैं ऐसे, और उसके बाद अंदर ना जाके ये यहीं पर टकरा के और सीधी आई पीस पे जाती है, सीधी की सीधी आई पीस पे जाती है। तो आपको पता है कि जो मिरर होता है वो ऑलमोस्ट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है गाइस। तो यहाँ पर जो क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टोर्शन नहीं होता, इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसको जितना बड़ा बनाया जाता है, जितना इसको हम बड़ा बनाएंगे उतना ही क्लियर ये किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज इसको दिखाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको रीडिंग करोगे यहाँ पर गाइस कि इंडिया के अंदर, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही होते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उनका एक स्पेशल नाम है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन, अब कैसेग्रेन के नाम से अगर आ जाता है तो समझ लेना कि एक प्रकार का वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से ही बता रहा है वो आपको, ठीक है। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो है कवलूर में, यानी कि तमिलनाडु के अंदर। और उसका जो डायमीटर है गाइस वो है 2.34 मीटर। जो ऑब्जेक्टिव मिरर हम उसमें यूज़ करते हैं उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.34 मीटर, जो कि तमिलनाडु में अभी एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में यूएसए के अंदर जो है 10 मीटर का डायमीटर वाला कैसेग्रेन टेलीस्कोप वहाँ पर मतलब सेट किया हुआ है बना के, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दिया। इसमें टेलीस्कोप के बारे में मैंने डिस्कस किया, टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन हमने डिस्कस की हैं, FO/FE। और साथ में दो प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं, आपका एक तो होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है कैसेग्रेन टेलीस्कोप होता है, उसके नाम से भी आ सकता है। तो गाइज़ ये पूरा का पूरा एक लेक्चर मैंने आपको दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। NCERT से प्रॉपर रीडिंग करें, नोट्स बना के पढ़ें, ठीक है। एक एक छोटी छोटी चीज़ को बारीक डिटेल से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी वो 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का क्वेश्चन उठा सकता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्योंकि रे ऑप्टिक्स अब आपका ख़त्म हो गया है। इसमें जो टेलीस्कोप था वो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट था जो मैंने आपको कवर करा दिया है। अब स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। जानने के लिए, वीडियो को देखने के लिए जुड़िए फिजिक्स का टीचर वाले यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।